देखिए, इस समय मैं भरमौर मंडल में मौजूद हूँ। जो मौसम की ताज़ा स्थिति है उसकी अपडेट आपको दैनिक सवेरा टीवी के माध्यम से हम दे रहे हैं। तो इस समय भरमौर में जो मौसम आज का रहा, आज सुबह भरमौर में काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन इस समय मौसम जो है सुहावना बना हुआ है। तो लगातार जो क्षेत्र में बारिश की बूंदाबांदी लगातार हो रही है, तो हमारे जो चंबा भरमौर साहिब सड़क मार्ग है उसमें भी वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है। बाकी हमारे जो भी लोक निर्माण विभाग के सड़क मार्ग है भरमौर कुक्ति, उसमें भी वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से चल रही है। हिमाचल में जिस तरह कुल्लू व अन्य मंडी जिला में जो तेज़ बारिश हुई है उसी स्तर पर यहाँ भरमौर में जो बारिश हुई है काफ़ी मध्यम वर्ग की हुई है, क्योंकि कोई भी जानी माल नुकसान की कोई सूचना यहाँ से नहीं मिली है। तो सामान्य रूप से जो है ये सड़कों में आवाजाही व श्रद्धालु जो है भरमौर 84 मंदिर, ब्रह्मानी बाबा, कुक्ति कार्तिक मंदिर व मनवेश में अभी भी लगातार शिरकत कर रहे हैं। तो पिछले कल जो चोबिया गाँव नाले में जो पानी का जल स्तर बढ़ा था, और आज जो था सुबह कुक्ति नाले का भी, कुक्ति के समीप जो नाला है उसमें भी काफ़ी जल स्तर पानी का बढ़ा हुआ था। तो ये जो पानी का जल स्तर बढ़ता, जो हमारे ऊपरी चोटियाँ होती हैं उनमें जो हिमखंड होते हैं, वो ग्लेशियर होते हैं, वो जैसे वो पिघलते हैं तो पानी का बहाव तेज़ हो जाता है। तो लोग इसे जो है बादल फटने की मतलब जो है इसको घटना को अंजाम ये बताते हैं। पर लेकिन ये बादल फटना जो होता है वो अलग चीज़ है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा बारिश से नुकसान होता है। लेकिन ये ऊपरी चोटियाँ जो हिमखंड पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे जो नदी नाला जो है जिसमें काफ़ी मिट्टी या पत्थर वगैरह आते हैं, तो इससे नुकसान तो कोई, इससे आबादी तो नदी नालों के समीप लगभग ना के बराबर होती है, लेकिन कई बार जो होता है पुलिया वगैरह जो है इन नदी नालों के उफान में बह जाती है। तो ताज़ा अपडेट आपको दैनिक सवेरा टीवी के माध्यम से ग्राउंड जीरो से भरमौर से बताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय मौसम कैसा बना हुआ है। इस समय मध्यम थोड़ी क्षेत्र में धूप खिली हुई है, रिमझिम बारिश भी क्षेत्र में चल रही है। तो ताज़ा अपडेट आपको ग्राउंड जीरो से दैनिक सवेरा टीवी के माध्यम से बताई जा रही है। तो देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार जी। अब जानते हैं कि बरसात का सीज़न है और सभी जगह बरसात जो है वो इस टाइम चरम पर है। भरमौर में जहाँ तक मैं जो बरसात की स्थिति है, मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ उतना अभी तक बरसात जितनी बाकी एरियाज़ में हुई है, इवन चंबा में पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी बरसात हुई है, तो उस उस स्तर की तो बरसात यहाँ नहीं हुई है लकीली जो है हमारे लिए। पर फिर भी कुछ जगह लोकलाइज जो है हमारे पास हैवी रेन की जो है खबरें आई हैं। जैसे कल जो है एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो काओ नाले में जो हमारे एक फ्लैश फ्लड आया, और जिसके कारण एक जो टेम्परेरी पुलिया थी वो भी बह गई वहाँ पे। इसी तरह पिछली रात को जो कुक्ति में जो बोहरी नाला है उसमें भी जल स्तर एकदम से उसका बढ़ गया, और जो है उसके कारण कुछ देर तक वो अवरुद्ध भी हो गया था मार्ग जो कार्तिक स्वामी मंदिर का है। उसके बाद वो हालांकि रिस्टोर कर दिया गया था। तो इस तरह के जो इंसिडेंट बीच बीच में बारिश का, जो भारी बारिश की लोकलाइज जो है वो हमारे पास इंसिडेंट इस तरह के आ रहे हैं। तो हमने इस बारे में पहले ही जो एक प्रेपरेटरी मीटिंग थी मॉनसून के बारे में वो कर ली है। सभी डिपार्टमेंट्स को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं इसमें, और जो हमारी स्थानीय जनता है उसको भी हमारी यही अपील रहेगी कि जो हमारे समय समय पर जो अलर्ट्स पर आते हैं कभी उसके ऊपर पूरा ध्यान दें, और अनावश्यक रूप से जो है वो सफ़र ना करें या घर से बाहर ना निकलें, और अपने आप को सेफ रखें। यही हमारी सबको एडवाइस है और अपील है। सर, मनमेश यात्रा के दौरान जो नदी नालों के समीप जो अस्थायी दुकानें लग रही हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश रहेंगे? नदी नालों के नज़दीक जो अस्थायी दुकानें हैं जो गैर कानूनी ढंग से लग रही हैं उनको लगने नहीं दिया जाएगा। लोग अपने आप ही इस बारे में एहतियात रखें कि वो इस तरह ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कोई भूस्खलन का या फ्लड का जहाँ अंदेशा रहता है वहाँ इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें।
और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए जो है हम उनको वहाँ से हटाने के लिए जो भी कार्रवाई कानूनी है वो करेंगे। सर, इस समय भी मनिमेश के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही हो रही है, लगातार श्रद्धालु मनिमेश झील कुंड में स्नान कर रहे हैं, तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मपुर प्रशासन द्वारा इस समय क्या इंतजाम किए गए हैं? इस समय जो भी जा रहे हैं वहाँ श्रद्धालु, क्योंकि यात्रा तो आधिकारिक रूप से अभी शुरू नहीं हुई है, पर जो जा रहे हैं श्रद्धालु उनका रजिस्ट्रेशन हम जो हडसर में कर रहे हैं जो ईडीसी के माध्यम से, और हम जो नज़र बनाए रखते हैं कि मौसम का क्या हाल है, और अगर कोई इस तरह का अलर्ट आएगा तो यात्रियों का जो वहाँ को एंट्री है वो भी स्टॉप करने का हमारा जो हम एक्शन करेंगे। उसके बावजूद अगर कोई लोग जा रहे हैं जो मतलब जो अभी मौसम क्योंकि बरसात का है तो बरसात का तो कभी भी अंदेशा रहता है उसमें, तो अपने पूरे जो है अपनी एहतियात बरतें, जब बारिश लगी हो तो वो सफ़र ना करें और पूरी अपनी जो है ना सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा को करें, ऐसा उनको हम एडवाइस दे रहे हैं। सर, कुछ एक श्रद्धालु जो रात के समय भी यात्रा कर रहे हैं, पिछले कल की घटना की किसी श्रद्धालु के टांग में एक पत्थर या कोई जानवर, उन्होंने बताया कि कोई जानवर से चलने से पत्थर गिरा था, उनकी एक लड़की की टांग में भी चोट आई, तो वो बता रहे थे कि अंधेरे की ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ की मतलब यात्रियों की सुरक्षा को काफ़ी अहम है। जब आधिकारिक रूप से भी यात्रा होती है तो हमारा यही एडवाइजरी रहती है कि रात को सफ़र ना करें। तो इस समय क्योंकि यात्रा का प्रबंध तो वैसे यात्रा मार्ग पर नहीं है, तो यात्रियों को तो हम यही एडवाइस देंगे कि वो रात के समय यात्रा ना करें, और जो इसको नज़रअंदाज करके चल रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, तो उनके लिए रोकने के लिए भी हमें कोई ना कोई प्रबंध करने पड़ेंगे। हम ज़रूर इस टाइम तो एडवाइजरी दे सकते हैं हम, जहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो रजिस्ट्रेशन कराए बिना कोई जा नहीं सकता, और रात के समय कोई वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद किसी को आगे नहीं भेजा जा रहा। इसके बावजूद कोई अगर जा रहे हैं तो वो फिर अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो हम उसके लिए हम उनको एडवाइस करना चाहेंगे कि ऐसा ना करें और पूरी सेफ्टी के साथ ही अपना यात्रा करें। सर, इस समय मेडिकल फैसिलिटी कुछ श्रद्धालुओं के लिए कुछ प्रबंध अभी हडसर में किया गया है? हडसर में तो हमारी रूटीन आयुर्वेदिक जो डिस्पेंसरी है वो अवेलेबल है, वहाँ पर डॉक्टर और फार्मासिस्ट अवेलेबल हैं। यात्रा मार्ग पर इस समय कोई इस तरह का प्रबंध नहीं है क्योंकि अभी आधिकारिक रूप से यात्रा शुरू नहीं हुई है, तो इस तरह का प्रबंध कोई हमारा यात्रा मार्ग पर नहीं है। अगर कोई इस तरह की कोई इमरजेंसी आती है तो फिर उसमें कोई जो हमारी रिलीफ टीम्स हैं, रिएक्शन टीम्स हैं, वही इसमें रिस्पॉन्ड करेंगी, पर वैसे हमारा व्यवस्था इस समय नहीं है, वो आधिकारिक यात्रा के समय ही जो हम उपलब्ध कराएंगे। सर, हेली टैक्सी सेवा कब से शुरू होने जा रही है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। हेली टैक्सी सेवा जो हमारा प्लान है, अभी डीजीसीए का इंस्पेक्शन और क्लियरेंस होनी है इसकी, तो अभी जो टेंटेटिव जो हमारा जो प्लान है कि 9 अगस्त से जो है हेली टैक्सी सेवा जो है हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो 9 अगस्त से जो है शुरू होने की, अगर वो डीजीसीए की क्लियरेंस मिल जाती है तो 9 अगस्त से हम इसको शुरू करेंगे।